सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है शान अहले बैत यानी अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना, जो आपको मस्जिद व मिंबर से नहीं सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मस्जिद व मिंबरों से आजकल अहले बैत का जो पहचान थी या उनका तस्करा था वो चैप्टर तो हटा दिया गया। अब तो सिर्फ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहा रह गए, बस उन्हीं के चर्चे, उन्हीं के तस्करे आपको मिलेंगे। दोस्तों हम ये नहीं कहते कि सहाबाओं के तस्करे नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सहाबा इकराम की भी हमारे लिए, हमारे दिलों में वही इज़्ज़त है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबाओं की ताज़ीम व तक़रीम जितनी बताई है, उतनी ही हमारे दिलों में उनकी भी कद्र व कीमत है। मगर सवाल उस चीज़ का है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को तवज्जो दी, जिस पे आपने फरमाया, उसको भी तो बयान करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप सवेरे उठते और फजर से पहले अहले बैत के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते और कहते, या अस्सलाम अलैका या अहलुल बैत, जाग जाओ। आप सोते हुए भी पाक हो और जागते हुए भी पाक हो। और फरमाया कि ये घर अंबियाओं के घरों से भी अफजल हैं। सहाबाओं ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से घर हैं जो अंबियाओं के घरों से भी अफजल हैं? आपने फरमाया वो घर अफजल हैं जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है। फिर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से घर हैं? आपने फरमाया वो अहले बैत के घर हैं। सहाबाओं ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ये घर अंबियाओं के घरों से भी अफजल है? आपने फरमाया अंबियाओं के घरों से ही नहीं, अंबियाओं से भी अफजल है। दोस्तों आज लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें कमेंट करके पूछते हैं कि आप अहले बैत के नाम पर अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हो? ये जो खुलफा 12 खलीफा हैं, इनके नाम के पीछे आप अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हो? दोस्तों ये बात हमसे ना पूछ करके ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका क्या मुकाम और मर्तबा रखा है। दोस्तों हम अलैहिस्सलात व सलाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घरों को अंबियाओं से भी अफजल जिनको बताया गया हो, तो अंबियाओं के आगे तो अंबियाओं के नाम पे तो अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगता है ना, और जो उनसे भी अफजल बताया हो तो उनके नाम पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नहीं लगेगा? दूसरी बात ये है, अभी तो तुम इसी बहस से बाहर नहीं निकले हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं या नहीं है। इसी बात पर बहुत बहस होती है। कोई फिरका कहता है कि जैसे हर इंसान को मौत आती है वैसे ही उनको भी मौत आ गई, नाउज़ बिल्लाह, वो भी चले गए, वो भी हमारे ही जैसे बशर थे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बातें उनके बारे में कहते हैं। लोगों ज़रा अक्ल से सोचो, अक्ल पर जोर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कौन हो सकता है? उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। उनके जैसी खासियत किसी इंसान के अंदर क्या मौजूद है? क्या किसी इंसान के अंदर वो खासियत मिलती है जो खासियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में वो खुशबू आती थी
कि गुलाब से भी बेहतर, गुलाब के फूलों से भी बेहतर खुशबू उनके पसीने में आती। वो जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती। जब किसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना होता और वो घर जाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, और उनको पता ये लगता कि आप घर पर नहीं हैं, आप कहीं गए हुए हैं, तो दोस्तों उनकी खुशबू से लोग उनको ढूंढ लिया करते थे कि आप किधर किधर से गुजरे हैं। उधर उधर को जा कर के उसी खुशबू से आपको ढूंढ लिया करते थे। उनके खाने तक पर मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म पर तो बैठना बहुत दूर की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में कभी जम्बाई नहीं आई, जैसे आम इंसान को जम्बाई आती है। आप नूर हैं, नूर मिन नूर अल्लाह हैं। दोस्तों आपने कई मौके पर फरमाया कि मैं और अली एक ही नूर से बने हैं, यानी एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम सलात और सलाम पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं, तो मौला कायनात मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को क्यों छोड़ देते हैं? क्या उनके ऊपर सलाम नहीं भेजा जाएगा? उनके ऊपर भी दरूद सलाम सलात भेजना वाजिब है। क्योंकि एक बार हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से किसी ने ये सवाल पूछा था कि या मौला ये बताइए, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हैं या और भी हैं? आपने पता है क्या जवाब दिया? आपने फरमाया हम सब मोहम्मद ही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन? यानी अहले बैत। ये जो 12 इमाम हैं जिनको तारीख में 12 इमामों के नाम से जाना जाता है, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया के ये इमाम हैं, यही 12 इमाम हैं और यही खुलफा है, यही खुलफा है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने ये जवाब क्यों दिया कि हम सब मोहम्मद हैं? क्योंकि वो मोहम्मद ही हैं। पूछने वाले ने पूछा आप सब मोहम्मद कैसे हैं? आपने जवाब दिया कुरान खोलो। कुरान रखा हुआ था, कुरान मजीद खोला। आपने पूछा खोला कुरान? बोले हाँ कुरान खोला। कौन सी सूरत है? बताया कि फला सूरत है। आपने फरमाया बंद कर। फिर दोबारा फरमाया कुरान मजीद दोबारा खोलो। फिर खोला गया। फिर आपने पूछा कौन सी सूरत है? बताया कि फला सूरत है। आपने फिर फरमाया बंद करो। तीसरी बार फिर फरमाया फिर खोलो। फिर कुरान खोला गया। तो फिर तीसरी सूरत सामने थी। पूछा कौन सी सूरत है? बताया कि ये सूरत है। आपने फरमाया अब बंद कर दो। कुरान मजीद को बंद कर दिया गया। अब आपने पूछा बताइए तुम्हारे सामने क्या है? उन्होंने कहा कि कुरान मजीद है। बोले बस यही राज है कि हम सब मोहम्मद हैं। जिस तरह कुरान खोला जाता है उसमें कई सूरतें हैं, मगर जब बंद किया जाता है तो वो कुरान ही होता है। इसी तरह से नाम अलग अलग हैं, मगर वही सिर्फ वही सीरत नज़र आती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।